नमस्कार। आज मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका में महासभा का आयोजन किया गया था। महापौर और मीरा भाईंदर आयुक्त की तरफ से शहर वासियों के हित को लेकर, शहर के हित को लेकर कई सारी इसमें जो है चर्चा हुई या ठहराव भी हुए। मैं आपको ठहराव के बारे में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पत्रकारों को वीडियो और फोटो निकालना जो है मना किया है। मीरा भाईंदर के आयुक्त और महापौर की तरफ से ये आदेश निकाला गया है, जिसको लेके पत्रकार जो है वहां पे अंदर वीडियो और फोटोग्राफी जो है नहीं कर सकते। लेकिन महासभा के खत्म होने के बाद में हमने विपक्ष के नेताओं की जो है जानकारी ली है, उनसे प्रतिक्रिया ली है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर के माजी नगर सेवक और समाज सेवक रोहित सुवर्णा जी से हमने जानकारी ली है। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता करने के लिए या लोगों तक शहर के विषय को पहुंचाने के लिए जिस तरह से बंदी डाल दिया गया है, उस पर भी आप कमेंट करें और जरूर अपनी राय रखें कि ये कहाँ तक सही है। क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में पहली बार इस तरह से हुआ है जो लोकतंत्र की जो है हत्या महानगर पालिका के खुद आयुक्त और महापौर कर रहे हैं। 26 अगर वो कहते कि प्रस्ताव महापालिका ने भेजा तो भाई महानगर पालिका का इलेक्टेड बॉडी है। इलेक्टेड बॉडी का निर्णय लेना ये कर्तव्य है। महापौर जी ने सभागृह में विषय लाके हमारी जनता के ऊपर मेहरबानी नहीं किया, ये लाना ही था, लेकिन जानबूझ के उन्होंने शुक्रवार को लाया ताकि शनिवार रविवार को छुट्टी है और कोई सजेशन ऑब्जेक्शन कर नहीं सके। आज का दिन लास्ट है सजेशन ऑब्जेक्शन देने का। 12 जून को नोटिस प्रसिद्ध हुआ, 1 महीने का टाइम। ये बीच के पीरियड में उन्होंने मीटिंग नहीं लिया। नगर सेवकों को कुछ भी मालूम नहीं। कितने नगर सेवकों ने बोला आज के विषय में? अगर वही नोटिस पब्लिश होने के बाद अगर 10-15 दिन में नोटिस लगाया गया, मीटिंग लगाया जाता, तो सभी नगर सेवकों को मालूम पड़ता था। आज एक नगर सेवकों ने सूचना मांग ली सत्ता पक्ष के कि हमको डीपी प्लान का कॉपी देने के लिए बोलो, मतलब उनको डीपी भी मालूम नहीं और उनके पास डीपी का प्लान भी नहीं। ऐसे हालात में लास्ट मोमेंट पे ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक न्यू है इस पीरियड में। पुराने लोगों को मालूम नहीं। 1 करोड़ आरक्षण आप उठा लेंगे और पूछेंगे पुराने नगर सेवकों को ये किधर आया? प्रशासन को मालूम नहीं है। ये जो ट्रैफिक गार्डन की बात कर रहे हैं, प्रशासन ने उसमें क्या लिख के दिया है? ओल्ड एज होम। एक्चुअल में उधर क्या है? ट्रैफिक गार्डन। प्रशासन को मालूम नहीं है। तो ये सब मिलीजुली सरकार है, इसमें प्रशासन का भी दोष है। जो जीआर सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं, वो सभी नगर सेवकों को नेक्स्ट मीटिंग में मिलना जरूरी है और उनका हक है। और इन्होंने 2 मीटिंग होने के बावजूद भी वो जीआर या वो मीटिंग नहीं लगाई, ना वो नगर सेवकों को जीआर। नहीं, आज का जो विशेष महासभा थी, क्या मुद्दे को लेकर यहाँ पर महासभा रखी गई थी और आपके विरोधी पक्ष होने के नाते आपकी क्या भूमिका रही? इसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने के पास जो अपनी प्लान गया 2023 को, उसके बाद 164 जगह पे जो ईपी 164 जो आज उन्होंने दिया, ऐसे जगह पे कुछ बदल पालिका ने प्रस्तावित किए थे और राज्य सरकार ने 31 के अंदर वो बदल प्रस्तावित किए जो शहर के हित में नहीं थे। राज्य शासन के अधिकारी वहां बैठते एसी कैबिन में और बदल कर देते। काफी गार्डन्स इन्होंने उसको रेसिडेंशियल जोन बना दिया। काफी एम्यूनिटी स्पेसिस, एजुकेशन होने दो, गवर्नमेंट का डिस्पेंसरी का होने दो, दवाखाने का होने दो, हॉस्पिटल का होने दो, उसको उन्होंने चेंज करके उसको रेसिडेंस जोन बना दिया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो बफर जोन है जहां पे डेवलपमेंट हो नहीं सकता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड रेसिडेंस करके उसमें बदलाव किया। तो ये शहर के हित में नहीं है। ये शहर जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया। इसके आगे ज्यादा पॉपुलेशन ये सहन नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने सब आरक्षण जो इन्होंने बदल दिए थे उसका विरोध किया। आगे आपकी भूमिका क्या रहेगी? आपने यहाँ पर तो विरोध किया, क्या आप हमने ऑलरेडी कोकन भवन वो ऑलरेडी आज का लास्ट डेट था, फिर भी यही सूचना हरकतें जो 164 आरक्षणों के ऊपर हुई है वो हमने भेजी हुई है।
सत्ता पक्ष का कहना है कि आपको आधी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी लेकर आप नहीं बैठे थे। सत्ता पक्ष को तो एजेंडा क्या आता है, विषय पत्रिका क्या आता है, नगर सेवकों के क्या हक है, उसके बारे में ही जानकारी नहीं। वो क्या बोलते हैं कि वेबसाइट पे देखो, कितने नगर सेवक वेबसाइट पे देखते हैं। नगर सेवकों का जो हक है, जो अधिसूचना हमको मिलनी चाहिए नेक्स्ट मीटिंग में, वो हक के लिए हम लोग लड़ रहे थे। और सत्ता पक्ष क्या बोल रहा था, वो उनका इरादा नहीं है देने का, ताकि उनके भी नगर सेवकों को मालूम पड़ता था ना ये क्या आया हुआ है। वो सत्ता पक्ष कितना भी गुमराह करे, लोग सब जानेंगे ये इनका ये जो विषय है, डीपी का विषय है, वो शहर के हित में इन्होंने बिल्कुल नहीं लाया था और उसको हम लोग आखिर तक अपोज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो महानगर पालिका प्रशासन की क्या भूमिका है इस पूरे मुद्दे को लेकर? प्रशासन का कुछ नहीं, प्रशासन क्या करेगा, सजेशन ऑब्जेक्शन जो आया है वो भेज देगा स्टेट गवर्नमेंट को और उसके बाद प्रशासन चुप। आज यूडीसीपी के अंदर प्रोविजन है शहर के हित में, आपके शहर में जैसे दवाखाना होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वैसे ही स्लॉटर हाउस किधर होना चाहिए वो ठीक है, चलो बस्ती के बाहर रखो, आप बस्ती में मत रखो। लेकिन आज ये शहर की जो पॉपुलेशन है 75 से 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ की जो बोर्ड भूमिपुत्र आगरी कोली, उनका रोजंदारी का व्यवसाय है मच्छीमारी और नॉन वेजिटेरियन। काफी सारे उनके भी सदस्य हमको बोलते हैं कि महासभा में भी नॉनवेज लोग क्यों नहीं रख रहे खाना। ऐसे शहर में जो लोगों ने आपको यहाँ पे फंसाया, यहाँ पे आपने तरक्की की और शहर के इतने स्लॉटर हाउस को पूरा रिजेक्ट करते और किधर बताते भी नहीं किधर बनाने वाले हैं। ये तो बताओ कहाँ पे बनाएंगे, जहां पे बना सकते हैं, जहां पे पॉपुलेशन नहीं है वहां पे तो बनाओ। तो ये सारे मुद्दे हैं। प्रशासन कितना भी बोले या सत्ताधारी कितना भी बोले कि उनको, तो हमेशा जब भी हम लोग प्रशासन को क्वेश्चन पूछते हैं, प्रशासन के बदले में ये गोल उत्तर देते हैं। महासभा इसके एजेंडे में जब लिखा है कि महासभा से हरकतें सूचना मंगाने हैं, तो ये बोलते नहीं महापौर का धन्यवाद, उन्होंने मीटिंग लगाया। अरे लगाना ही था उनको, कानूनन लगाना ही चाहिए था और जल्दी लगाना चाहिए था। चलो धन्यवाद आप लोग। रोहित भाई, आज जो विशेष महासभा हुई है, इस महासभा को आप कैसा देखते हैं और क्या प्रमुख मुद्दे थे? देखिए मेरा मानना एक हमने वैसा नाम लिखा जिसके तीनों तरफ अरबी समुद्र है और एक तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इको सेंसिटिव जोन में भी आता है, नो डेवलपमेंट जोन में भी आता है, मैंग्रोव बफर जोन में भी आता है। लेकिन सत्ताधारी और विरोधी पक्ष के नेताओं ने ईपी 84 के बारे में कुछ नहीं बोला। जबकि चेना गांव में आता, जब हम लोग बाइंडर से थाना की ओर जाते हैं तो देखिए चेना ब्रिज के पास लेफ्ट साइड पे नीला कलर का पतरा लगा हुआ, वहां पर 48 रोज किसने बनाए? उसके बारे में न कांग्रेस कुछ बोल रही, न शिवसेना कुछ बोल रही, न भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल रही। और दूसरी बात आप देखिएगा, अंडर सेक्शन 26 ऑफ एमआरटी के अगर वो कहते कि प्रस्ताव महापालिका ने भेजा, तो भाई महानगर पालिका की, महानगर पालिका का इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी का निर्णय लेना ये कर्तव्य है। महापौर जी ने सभागृह में विषय लाके हमारी जनता के ऊपर मेहरबानी नहीं किया, ये लाना ही था, लेकिन जानबूझ के उन्होंने शुक्रवार को लाया ताकि शनिवार रविवार को छुट्टी है और कोई सजेशन ऑब्जेक्शन कर नहीं सके। लेकिन ये शहर के कुछ बुद्धिजीवों ने जरूर ऑब्जेक्शन लिया हुआ, आज भी दिन भर में ले सकते। ये जो रिजर्वेशन में हेरफेर की जा रही है, ये किसके शहर के हित में है या फिर यहाँ के नेता बिल्डर उनके हित में? देखिए बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे पार्क, इसको बदलकर, और अगर आप वहां पर आर जोन कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि बिल्डरों के हित के लिए आर मतलब रेजिडेंशियल जोन, इनको पार्क नहीं चाहिए, इनको बगीचा नहीं चाहिए, इनको टेक्निकल स्कूल नहीं चाहिए, इनको सीबीएसई का बोर्ड चाहिए। क्यों? पैसे वालों के, तो गरीब का बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा? अभी आज हमारे शहर के स्कूल के बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, वैसे ही या तो मुंबई जाना पड़ता या नवी मुंबई जाना पड़ता। टेक्निकल हाई स्कूल की जगह कौन खाया? कौन सीबीएसई बोर्ड किया? स्थानीय आमदार नरेंद्र मेहता जी ने मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसमें मैं सविस्तर में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्निकल हाई स्कूल की जगह स्थानीय आमदार ने ही उसको सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाया। कई सारे रिजर्वेशन में यहाँ पर आमदारों की भी या नेताओं की आपसी मिलीभगत दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए सत्ताधारी हो या विरोधी पक्ष के कोई भी नेता हो,
सभी बिल्डर्स है, सबका क्लब है, सब होटेलियर लोग हैं, सबके बड़े बड़े होटल है, और ये अपना अपना कैसे सेव करने का उसके बारे में पहला सोचते। अनिल सावंत जी विरोधी पक्ष की तरफ से बात कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने ईपी 84 के बारे में बोला? ईपी 84 का शब्द भी नहीं बोला। विरोधी पक्ष के सत्ताधारी ने भी ईपी 84 के बारे में कुछ नहीं बोला। यानी इनका कहीं ना कहीं सेटिंग हुआ है, कहीं ना कहीं किसी विषय के ऊपर इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ। तू मेरे को मार नहीं सका और मैं रोने जैसा करता हूँ, ऐसी इनकी भूमिका सभागृह में चल रही है। ये AP4 के बारे में आपने बताया, शॉर्ट में बता सकते कि क्या है ये AP? देखिए, जब अपन मीरा भाईंदर से जब ठाणे की ओर जाते हैं, सेना ब्रिज के बिल्कुल बगल में एक नीला कलर का पत्रा लगा हो, जिसको कंचन गायकवाड़ के ऊपर जब वो सहायक आयुक्त थे प्रभाग कराने क्रमांक 6 का, उन्होंने 31 दिसंबर 2024 को नोटिस उस पत्रे के ऊपर लगाया। उसी जगह पर तलाटी अभिजीत बोरके उन्होंने काशीमेरा पुलिस स्टेशन में FIR भी दाखिल किया हुआ, और उसी जगह में विदाउट परमिशन 48 रोजेस बन रहे। क्या ये कांग्रेस को दिखा नहीं? कांग्रेस क्यों चुप थी? क्यों भाजपा भी चुप थी? भारतीय जनता पार्टी का सभागृह नेता भी कुछ नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कुछ नहीं बोल रहे थे आज।